गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के डेरिवेटिव के क्वेश्चन। पिछली एक वीडियो में जो हमने डाली है उसमें दो प्रॉपर्टीज़ बतानी रहेगी, वो अभी पहले मैं बता देता हूँ। वो ये थी कि भी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि भी अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया जाए तो उसका आंसर आता है ज़ीरो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई किसी चीज़ का डेरिवेटिव करना हो और उसके फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें क्या होएगा, जो कांस्टेंट है अपना डेरिवेटिव से वो आ जाएगा बाहर। सो जो डेरिवेटिव होगा वो अकेला अपने फंक्शन का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँ जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक 3 जो है यहाँ पे वो है कांस्टेंट। वेरिएबल जो होते हैं वो x y z ये वाले होते हैं, जो 3 है वो है अपना एक कांस्टेंट। सो क्या हुआ कि भी वो डेरिवेटिव की बाहर आ गया। सो वो डेरिवेटिव से आ गया बाहर अपना x² का डेरिवेटिव। तो x² का डेरिवेटिव क्या था, वो ये इस फॉर्मूले से हम बता देंगे कि 3.2x यानी कि 6x। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बता दूँ, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n वाला यूज़ हुआ है जो था n x⁻n-1। सो इसके बाद अब सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो सिंपल पहले अपने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x इंटू साइन एक्स, e⁻x इंटू साइन एक्स। अब इसमें क्या है, अगर आप देखा जाए इसमें है दो फंक्शंस कैसे हैं कि भी अगर आप देख लेना यहाँ पे एक x आ जाए और एक और x मेंशन हो जाए, तो आप यहाँ से पता आपको चल जाएगा कि भी कितने फंक्शंस प्रेजेंट है। अब इसमें दो फंक्शंस प्रेजेंट है और दोनों के दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में है। सो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा प्रोडक्ट रूल, जो आपने +1 क्लास में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा। तो पहले मैं अगर फॉर्मूला लिख दूँ अकेला, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो आप में प्रोडक्ट रूल में आप जिस मर्जी को u नाम दें v नाम दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिसका मर्जी पहले डेरिवेटिव करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं सपोज़ यहाँ पे इसको मैं u को e⁻x दे दूँ और v को sin x दे दूँ, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ e⁻x sin x इज इक्वल्स टू e⁻x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। तो यहाँ पे क्या आ गया, e⁻x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ sin x यानी कि cos x प्लस sin x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या था, क्या था, मैं चेंज नहीं होऊंगा, डेरिवेटिव करोगे तो मेरी पावर का कर देना। तो मैंने e⁻x को एज इट इज़ रहने दिया, डेरिवेटिव किया उसकी पावर का। तो जब पावर का डेरिवेटिव किया, पावर क्या थी x, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, हैंस आवर आंसर विल बी e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x। अगर आपको इससे आगे अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे e⁻x कॉमन निकाल दिया, cos x प्लस sin x। सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भी मैं पूरा लिख देता हूँ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू log x। अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। तो अगर मैं इसको u मान लूँ, इसको v मान लूँ, तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अपना प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा अब तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, क्या था, फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि साइन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी कि 1/x प्लस log x as it is derivative of sin x cos x, hence our answer is this.
थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, अगर ऐसे आपको गिवन हो, लेट y इज इक्वल्स टू साइन 3x कॉस 2x। दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 3x है और यहाँ पे एंगल cos 2x है। हमें डेरिवेटिव में ये चीज़ सीखनी है कि भाई डेरिवेटिव जो करना है वो पूरा के पूरे फंक्शन का करना है, अकेले अकेले उसको बांटना, तोड़ना, छांटना, ये सब चीज़ें इसमें करनी है। अब जैसे कि लेट y इज इक्वल्स टू साइन 3x cos 2x, फाइंड dy बाई dx भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या आएगा आप देखना, सेम दो फंक्शंस पड़े हैं, तो एक को u मान लिया, एक को v, यानी कि एक को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एक इसको सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या है, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, हेंस क्या आएगा साइन 3x, तो साइन 3x एज इट इज़। अब जब डेरिवेटिव cos 2x का करेंगे तो वो cos 2x का जो डेरिवेटिव आएगा, पहले तो हमें सिर्फ cos का डेरिवेटिव करना है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल क्या था 2x। अब इसको तो ऐसे ही पड़े रहने देना, इनटू यहाँ पे एक और चीज़ है इनटू क्या है, वो एंगल का भी हमने डेरिवेटिव करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस cos 2x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। साइन पहले हम डेरिवेटिव करेंगे साइन का, उसके बाद उसके एंगल का। सो साइन 3x का डेरिवेटिव आ गया, साइन का डेरिवेटिव आया cos 3x, एंगल एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। नेक्स्ट फर्दर स्टेप ये आ गया साइन 3x इंटू माइनस साइन 2x, तो इसको मैं ये लिख दिया साइन 3x इंटू साइन 2x। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से आ गया बाहर, तो बचा क्या x, और x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1 है। सो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 1, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x आ गया 2 प्लस cos 2x इंटू cos 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x, सेम वही बात कि भाई 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो आ गया कांस्टेंट से बाहर। अगर वो कांस्टेंट से आ गया बाहर तो बचा क्या x, और x का डेरिवेटिव 1, सो 3 इंटू 1 3, तो अपना यहाँ पे आ गई ये चीज़। हेंस अगर मैं आंसर लिखूँ तो ये आंसर अपना इस तरीके से हो जाएगा कि भाई माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x प्लस 3 cos 2x इंटू cos 3x आंसर। समझ गए आप। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं पावर वाला, जैसे कि भी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर स्क्वायर x। बच्चे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होएगा भाई 2 cos x। ये चीज़ गलत है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव cos या 2 cos x ये नहीं आएगा, ये चीज़ गलत है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं पूरा लिख दूँ, और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स हमने दोनों तरफ लगाया, d बाई डी एक्स हमने दोनों तरफ लगाया, ठीक है। अब ये तो एज इट इज़ पड़ा रहा, dy बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज़ ऊपर से नीचे ऐसे ही आ गया। बट जो इसका डेरिवेटिव है, यानी कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव है, वो क्या होएगा, पहले हम करेंगे पावर का डेरिवेटिव। पावर वाले डेरिवेटिव में क्या था कि भी पावर आती है हमारी आगे, तो पावर आ जाएगी आगे, और यहाँ पे रह जाएगा 2 साइन x। अब ये तो हो गया अकेला पावर का डेरिवेटिव, जैसे पिछले सब में हमने एंगल का डेरिवेटिव किया, अब वैसे ही इसमें जो एक और चीज़ मतलब इनटू प्रोडक्ट करेंगे, वो है डेरिवेटिव ऑफ साइन x। समझ गए। पहले करना है जो पावर है उसका डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव लिखूँ तो पावर वाला डेरिवेटिव क्या था, n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो सेम चीज़ यहाँ पे की मैंने, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x का 2 आगे आ गया, साइन x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे 2 साइन x आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स करना है। हम यहाँ पे भी करते हैं वो, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 आ जाती है और हम उसको कुछ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, हेंस अपना आंसर ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अगर आप इसको एक और फॉर्मूला लगाना चाहे तो आप यहाँ पे साइन 2x भी लिख सकते हो, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है अपने पास 2 साइन एक्स साइन 2x का। फिफ्थ एग्जांपल करते हैं, वो है सेम ऐसी एक और एग्जांपल लिखता हूँ, y इज़ इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसमें क्या होएगा, पहले सेम वही लाइन, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई, यानी कि इसका मतलब है डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स आपने दोनों तरफ लगा देना। अब ये यहाँ पे ये y आएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स। अब ये वाला तो एज इट इज़ यहाँ पे आएगा डी वाई, यहाँ पे अब क्या होएगा कि भी पहले आ गया कॉस क्यूब एक्स, इसका डेरिवेटिव करना था, तो क्या होएगा 3 अपना आ गया, उससे आगे अब ऊपर क्या रह गया 3 माइनस 1x इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ, अकेला एक कॉस एक्स का आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं आएगा। ऐसे तो अगर ये चीज़ होगी, अगर मैंने 100 दे दिया तो अब 100 टाइम्स करना, हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो सिर्फ 1 पावर, जो एक ही पावर है कॉस एक्स या साइन एक्स या किसी भी चीज़ की, वही यहाँ पर आती है। तो ये क्या बन गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यानी कि माइनस साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई में था तो अपना आंसर ये आ गया कुछ -3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई होप कि ये आपको 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू tan x इंटू ई रेज टू पावर 2x, अगर इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसमें भी देखा जाए तो प्रोडक्ट रूल लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शंस प्रेजेंट है, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा, तो अपने पास 2 फंक्शंस तो प्रेजेंट है ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें लाइन वही, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू ई रेज टू पावर 2x। तो क्या आएगा, ये 2 फंक्शंस हैं, यहाँ पे लग जाएगा अपना प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा कि भाई tan x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो क्या आ गया tan 2x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x। अब क्या था, ई कहता मैंने चेंज नहीं होना, जो डेरिवेटिव करोगे मेरी पावर का कर देना। ई कहता मैंने चेंज नहीं होना, मेरी डेरिवेटिव करोगे तो मेरी पावर का कर देना, तो ये हो गया यहाँ पे पावर का। अब प्लस ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़ tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो था अपना सीकेंट स्क्वायर x। तो हेंस अपना यहाँ पे आ गया tan 2x ई रेज टू पावर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, हेंस ये आ गया 2 इंटू tan 2x ई रेज टू पावर 2x। या आई थिंक कि यहाँ पे ये 2 नहीं आना, ये 2 गलती से लिख दिया, ई रेज टू पावर 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, हेंस दिस इज़ आवर आंसर। अगर आप चाहो तो ई रेज टू पावर 2x को कॉमन भी निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब इस वीडियो का, वो है क्वेश्चन रूल के ऊपर करते हैं, एक बड़ा ही सिंपल होएगा। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन x, इस चीज़ का अकेला डेरिवेटिव
साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें क्या है, क्या बी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज़ हमने लगा। अब डी बाई डी एक्स इस चीज़ का मतलब तो यही है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड का। तो यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ पे लगेगा u अपॉन वी। u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर एज इट इज़, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर इधर एज इट इज़ आएगा, और x यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आगे पीछे आप नहीं कर सकते किसी चीज़ को, यानी कि भी पहले जो चीज़ आएगी, जो पहले चीज़ का डेरिवेटिव आएगा वो है न्यूमिनेटर, क्योंकि बीच में आ जाता है माइनस साइन, ऊपर वाले जो हम प्रोडक्ट रूल करते हैं वहाँ पे आता है पॉजिटिव साइन, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का आपका गलत हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से करिए कि भाई पहले डेरिवेटिव किसका करना है, वो डेरिवेटिव करना है न्यूमिनेटर का यहाँ पे, माइनस फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन x, यानी कि cos x माइनस साइन x डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, हैंस दिस इज़ आवर आंसर। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ आप कमेंट कर सकते हैं।